हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, स्मार्ट स्टडी के उद्योग में सभी का स्वागत है। आज हम शॉर्ट नोट का वीडियो लाने जा रहे हैं आपके सामने। वो शॉर्ट नोट है गलवान घाटी। काफ़ी विवादित जगह है गलवान घाटी, काफ़ी इस समय चर्चा में है। इससे चर्चा करते हैं गलवान घाटी के बारे में। गलवान घाटी के बारे में भारत और किसके किसके विवाद है, भारत किसके किसके बीच? तो भारत और चीन के बीच ये विवाद छिड़ा हुआ है। ठीक, गलवान घाटी देखा जाए तो गलवान एक नदी है जो अक्साई चीन से निकलती है। कहां से निकलती है? अक्साई चीन से निकलती है और निकलकर वहां पे पूर्व दिशा की ओर बहते हुए स्योक नदी में मिलती। किसमें मिलती है? यह नदी जो है, गलवान नदी जो है, यहाँ इन दोनों के बीच मामला है। गलवान नदी जो है अक्साई चीन से निकलती है। जो गलवान नदी है वो कहां से निकलती है? अक्साई चीन से निकलती है। उद्गम इसका है अक्साई चीन से, इसका उद्गम है, ये उद्गम। ठीक है, लेकिन यह अपने पूर्व दिशा की ओर बहते हुए सिंधु की सहायक नदी स्योक में मिल जाती है। किसमें मिलती है? स्योक नदी में। स्योक किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। ठीक, तो गलवान नदी जो घाटी बनती है, वो घाटी का जो संपूर्ण क्षेत्र है, चाइना कह रहा है वो हमारा हिस्सा है। जबकि 1996 और 2005 के जो अधिकार बनाए गए, जो नियम बनाए गए, उसको देखते हुए इस पे एक्शन लिया जा रहा है। देखा जाए तो 15 जून 2020 को इस पे बवाल हुआ था। हाथापाई होती भारत और चीन सैनिकों के बीच 19 जून को, माफ करिए 19 जून को। जिसके बाद लगातार ये विवाद क्षेत्र में रहा। देखो उसको मैं आपको मैप पे समझा रहे हैं, अच्छे से और अच्छा आ जाएगा। ये आपका JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ये आपका अक्साई चीन आ गया। ये आपका क्या है? अक्साई चीन। अक्साई चीन है। ठीक, ये जो लाइन है इसे बोला गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसे कहा गया। ठीक, ये अक्साई चीन यहां से गलवान नदी निकलती है और ये पूर्व की ओर जाती है ऐसे। और श्योक नदी ये सिंधु बहती है, सिंधु बहती हुई जा रही है, ये सिंधु नदी है। ये आपकी गलवान नदी है। और ये आपका कौन सी? श्योक नदी जो सिंधु में मिल जाती है, ये श्योक नदी है। तो श्योक नदी में गलवान नदी मिलती है। जो गलवान नदी कहाँ पे मिलती है? श्योक में मिलती है। ये ठीक, अच्छा ये बोल रहा है तो चाइना जो कह रहा है कि हमारा अधिकार यहाँ तक है, ये क्षेत्र हमारा है। मतलब जो एक्स्ट्रा जो है, जो गलवान नदी जहाँ स्योक में मिल रही, वहां बता रहा चीन कि वहां तक हमारा हिस्सा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाया गया वहीं तक ही चीन की सीमा है। चीन वहां तक रह सकता है, वो भारत की अपनी सीमा है। तो जो बीच के गलवान घाटी वाला क्षेत्र है, या कई पर्वतों के बीच एक खाली जगह है, वह चीन कह रहा है हमारा है। चीन के विषय में कहने का मतलब है, चीन का अर्थ है कि हमारे अंतर्गत आता है। लेकिन ये जो विवाद 1962 के बाद पहली बार ऐसा मामला उठा है, 1962 के बाद। इसके अलावा 1996 2005 में कई कानून नियम बनाए गए। 1996 के तहत कहा गया, 1996 में जो समझौता हुआ, इसमें कहा गया भारत चीन सीमा क्षेत्र है, वह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से जुड़ा हुआ है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मतलब आप वहाँ पे कोई आवासीय कोई चीज नहीं बना सकते हैं, वहाँ पे तंबू, कैनोपी यही लगा सकते हैं, आप कोई बिल्डिंग टाइप का कुछ नहीं बना सकते हैं। ठीक, और दूसरी चीज कहा गया, और ये जो समझौता कब हुआ था? 1996 में। 1996 के समझौते के तहत देखा जाए तो 1996 के अनुच्छेद 6(1) के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये जो भारत सीमा, इंडिया और चाइना की जो सीमा है,
इंडिया और चाइना की जो सीमा है वह बिल्डिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्षेत्र है, मेजर से जुड़ा हुआ है। मतलब कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। इसमें दूसरी बात कही गई कि जो सीमा क्षेत्र है 1996 समझौते के अनुसार ना यहाँ पर कोई गोलीबारी कर सकता है, ना यहाँ पर कोई रसायन का उपयोग कर सकता है, ना यहाँ कोई जैव अपघटन का काम कर सकता है, ना कोई यहाँ कोई परीक्षण का काम कर सकता है। इसमें इतनी बातें कही गई, कोई रसायन का प्रयोग, कोई किसी भी हथियार का प्रयोग, कोई चीज का प्रयोग यहाँ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे हाथापाई सैनिकों के बीच हुई थी। हथियार बंद थी जबकि भारतीय सेना लेकिन चाहती तो, लेकिन ये क्या था, समझौते के खिलाफ था। समझौते के खिलाफ था, इसलिए यहाँ पर ना रसायन का उपयोग किया जा सकता था, ना यहाँ गोलीबारी का उपयोग, ना तोप का उपयोग, किसी चीज का उपयोग वर्जित था, क्योंकि समझौते के अनुसार ये कहा गया था ये काम होंगे, जिसके वजह से भारत व चीन ने यहाँ पे कोई ऐसी चीजों का उपयोग नहीं किया। ठीक है। उसके अलावा आपको और एक चीज मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट एंड खास चीज ये है, जो 2005 में समझौता हुआ, 2005 में जो समझौता हुआ आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग जो समझौता हुआ है उसमें ये कहा गया है कि दोनों देशों के प्रसिद्ध सैन्य अधिकारी कूटनीति दोस्ताना माध्यम से इसकी स्थिति को समझेंगे, जानेंगे और उनको निस्तारण करेंगे, उनका निवारण करेंगे, और साथ ही साथ वहां पर कोई भी विवादित या कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसके वजह से लोगों को दिक्कत हो, तकलीफ हो। ठीक, ये जो तनाव है उसको कम करना। तो 2005-64 के तहत दूसरी जो चीज कही गई, पहले चीज कही गई तनाव कम करना कूटनीतिपूर्ण से। ठीक, तो इसमें जो दूसरा पॉइंट कहा गया कि भारत और चीन धमकी व ताकत का उपयोग नहीं करेंगे, धमकी व ताकत का उपयोग नहीं कर सकते दोनों देश। ऐसा करना क्या है, समझौते के खिलाफ जाएगा। 2005 के बीच जो समझौता हुआ था ये चीज। ठीक, तो ये गलवान घाटी से रिलेटेड जितने पॉइंट, जितनी चीजें मैंने बताई हो रहे हैं। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गलवान घाटी, गलवान नदी जो निकलती है वह एस्चुअरी बनाती है। क्या एस्चुअरी, देखो समझो कैसे ही गलवान नदी एक साइड चीन से निकलती है, ऐसे ये श्योक नदी आ रही, ये नदी बहुत तेजी से मिलती है, तो जो तेजी से मिलती है इसलिए एस्चुअरी बनाती है। ठीक, एस्चुअरी। ये इधर यहाँ पर एक रोड बनी है जिसका नाम है डार्बुक श्योक। इस रोड का नाम है डार्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, ये रोड है। ठीक, उसके अलावा जो तिब्बत वाला क्षेत्र चाइना कब्जा किया हुआ है, गलवान घाटी के पूर्व दिशा में जो तिब्बत क्षेत्र कब्जा किया हुआ है, तो जो क्षेत्र गलवान घाटी के पूर्व दिशा में है वह तिब्बत की घाटी, तिब्बत के अंतर्गत आता है। जिस पर चीन ने कब्जा किया है उस क्षेत्र का कहा जाता है जिनजियांग। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है जिनजियांग प्रांत। जिनजियांग प्रांत जो तिब्बत पे कब्जा किया उसे जिनजियांग प्रांत कहते हैं। ठीक, वहां पे वो जो LAC के पास जिनजियांग रास्ता जाती है, हाईवे जाता है, उस हाईवे का नाम है G219 हाईवे। G219 हाईवे जो जिनजियांग प्रांत जाता है, कहाँ जाता है, जो जिनजियांग प्रांत जाता है, जिनजियांग प्रांत जाता है। ठीक, तो गलवान घाटी से संबंधित जितनी भी चीजें समझाने थी मैंने आपको समझा दी, बता दी कैसे क्या है, कौन सी नदी कहाँ मिलती, कैसे क्या है। गलवान नदी है जो घाटी का निर्माण करती है, कहाँ मिलती, श्योक नदी मिलती है। ठीक, तो श्योक नदी मिलने के बाद ये सिंधु में मिलती है, सिंधु सहायक नदी श्योक नदी है। ठीक, तो ये सब जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने बता दिए। दूसरी चीज, गलवान नदी जो है
वो लद्दाख के पश्चिम दिशा में स्थित है। लद्दाख के पश्चिम दिशा में स्थित है। गलवान नदी लद्दाख के पश्चिम दिशा में स्थित है तथा अक्साई चीन के पूर्व में है। अक्साई चीन के पूर्व में, क्योंकि अक्साई चीन के पूर्व, ये नदी देखो पूर्व दिशा से आ रही ना, इसलिए पूर्व दिशा में और लद्दाख के पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, तो गलवान घाटी से संबंधित जो छोटा सा शॉर्ट नोट करंट से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है। आपको जैसे भी वीडियो लगे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करना ना उन्हें शेयर जरूर करें। और जिन जिन बच्चों को इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम लिंक से हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ नोट से उन्हें इसको ले सकते हैं। इसका पीडीएफ नोट उन्हें उससे मिल जाएगा। ठीक, जिससे कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। आप जरूर टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए और इसका पीडीएफ नोट्स हमसे ले लीजिए। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।